Hello to my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another video of English syllabus. आज हम लोग हिज फर्स्ट लाइक का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे एंड हमने इसको क्या नाम दिया है? Grit and achievement. If you are courageous, achievement will come your way for sure. देखो अब इस वीडियो में हम जो लास्ट पार्ट में देखे थे वो जो पॉइंट्स थे वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे. हिज जर्नी ऑफ ओवरकमिंग फियर. कैसे यंग सीगल जो कि बहुत टिमिड था, जिसको बहुत डर लग रहा था, जो वो बिल्कुल उड़ना नहीं चाह रहा था, कैसे उसने अपनी फ्लाइंग अपने कैपेसिटी को टेस्ट किया और अपने फियर को ओवरकम किया. एंड अचीवमेंट एंड सेलिब्रेशन. और जब उसने अपने फियर को ओवरकम किया तो उसे अचीवमेंट मिली एंड उसने उसे कैसे सेलिब्रेट किया अलॉन्ग विद हिज फैमिली. This is what we are going to cover in this part. As always, this part is also having a competency, and what is that? सबसे पहले hunger and survival. इस पूरी दुनिया में we all are behind these two things. We have a hunger and we have, we are continuously working day and night for the survival. हर कोई सर्वाइवल के लिए ही काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है. और किस किस वे में यहाँ पर यंग सीगल हंगर और सर्वाइवल को डिपिक्ट करेगा. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. एंड सेकेंड इज अचीवमेंट एंड इमोशंस. जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है वो कैसे कैसे इमोशंस को ब्रिंग आउट करता है, क्या फील होता है. दिस इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू शो इन दिस वीडियो. नाउ लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था दैट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर परफेक्टिंग द आर्ट ऑफ फ्लाइंग एंड द पेरेंट्स इन द मीन टाइम जब पेरेंट्स बार बार प्लेट्यू पे वापस आ रहे थे और यंग सीगल वहीं पर बैठ के सबको नोटिस कर रहा था, तो दे वर कॉन्टिन्यूसली टॉन्टिंग आवर लिटिल सीगल्स. छोटे सीगल को बार बार टॉन्ट कर रहे थे कि अरे तुम इतने बड़े हो गए, तुम नहीं उड़ पा रहे हो, देखो अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बड़े भाई को देखो, ही ऑलरेडी कॉट अ हेरिंग, वो ऑलरेडी इतना उड़ रहा है, अच्छे से उड़ रहे हैं वो, लेकिन तुम तो हिल भी नहीं रहे हो. ये सब लोग बच्चों को भी मिलते होंगे टॉन्ट्स, यंग सीगल को भी यही सारे टॉन्ट सुनने को मिल रहे थे. अब आगे क्या हुआ देखते हैं. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब देखो धीरे धीरे दिन बढ़ रहा था, यानी कि सुबह 7-8 बजे जितनी गर्मी होती है उससे कहीं ज़्यादा गर्मी दिन के 12-1 बजे होती है. तो सेम दिन बढ़ रहा था एंड अब सन असेंड कर रहा था. सन धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और आके एकदम से लेज के हेड पे, क्योंकि लेज साउथ की तरफ थी एंड साउथ की तरफ सन का ब्लेज थोड़ा ज़्यादा होता है. तो अब क्या हुआ, सन बिल्कुल एकदम हीट जो थी वो लेज के ऊपर था, सन ऊपर था, और जो हीट थी वो एकदम एकदम क्या बोलते हैं हम इसको, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द वर्ड, आई डोंट just not getting the word for it, parallel or whatsoever. अगर तुम लोग मुझे बताना कि इसको क्या बोलते हैं, ऐसे एकदम एग्जैक्टली वर्टिकल उसके ऊपर ये जो थी क्या बोलते हैं हीट उसके सर पे आ रही थी. पहले उसको इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, लेकिन नाउ एज द डे वाज असेंडिंग, द सन वाज कमिंग अप, ही वाज फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड एंड डिजी. उसको बड़ा डिजी फील हो रहा था क्योंकि एक दिन 24 घंटे हो चुके थे ऑलमोस्ट, उसने कुछ भी खाया नहीं था. एंड बर्ड्स नहीं खाते तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उसने कुछ खाया नहीं था, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, वो ऑलरेडी बहुत वीक फील कर रहा था एंड अब तो सन की हीट भी उसे बहुत ज़्यादा फील हो रही थी. वॉज फीलिंग दैट हीट एंड ही वॉज अ लिटिल डिजी ऑन द प्लेट्यू. वो प्लेट्यू पे ही उसको थोड़ा सा अनकॉन्शियस वो फील कर रहा था. परपेंडिकुलर, यस परपेंडिकुलर होता है, यस. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. तो अब उसने क्या सोचा कि देखो अगर मैं आगे जाऊंगा और मैं प्रिटेंड करूंगा, मैं एक्ट करूंगा कि भैया मेरे को चक्कर आ रहे हैं और मैं गिरने वाला हूँ और मैं समुद्र में जाके मर जाऊंगा या मैं स्टार्व हो जाऊंगा, मैं भूख के मारे मर जाऊंगा, शायद फैमिली को मुझ पे सिंपैथी आए, मुझ पे दया आए और वो शायद मुझे क्या करे, कुछ खाने को दे दे, मुझे कुछ सर्व कर दे फूड. सो व्हाट ही डिड, वो एकदम कोने में गया. उसने एक पैर, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें जो बर्ड है,
बर्ड ने एक पैर क्या किया, अपनी बॉडी में हाइड कर लिया है और अपने एक विंग से अपनी आंखों के आगे लगा के वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिजी है, उसे बहुत नींद आ रही है, उसे बहुत चक्कर आ रहे हैं। बट सैडली व्हाट हैपेंड विद यंग सीगल, जब जो कि उसने ये सारे नाटक किए, प्रिटेंड टू एक्ट अप, जबकि उसने ये सारी एक्टिंग की कि उसे चक्कर आ रहे हैं, वो गिरने वाला है, वो मरने वाला है, नन ऑफ द फैमिली मेंबर्स केयर्ड फॉर हिम, किसी ने भी उसकी तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया। All of the family members together, they ignored him because they knew that the young seagull was pretending to fall asleep. He was pretending to fall unconscious. उनको पता था कि यंग सीगल नाटक कर रहा है, इसलिए किसी ने भी यंग सीगल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। देखो अब पढ़ते हैं। He closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. उसने नाटक किया। Still they took no notice of it. Who is they here? Yes, the family members. कौन थे ये? Family members थे। ठीक है, तो family members didn't take notice of him. They just knew that the young seagull was pretending and they know कि अब तो harsh होना ही पड़ेगा क्योंकि उसे सिखाना है कैसे उड़ा जाता है। Now what happened? He saw his two brother and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. अब उसने देखा कि जो वो उड़ रहे थे सब सारे के सारे फैमिली मेंबर्स, नाउ दे आर एट रेस्ट। जो फादर थे, जो सारे बच्चे थे, जो सिबलिंग्स थे, अलोंग विद द फादर दे वर ऑन अ प्लेट्यू। जो सिबलिंग्स थे दे ऑल वर डोजिंग ऑफ, वो आराम से सब लोग क्या कर रहे थे, ऐसे बिल्कुल, देखो बर्ड्स ऐसे सोते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सुबह से उड़ रहे थे, सुबह से प्रैक्टिस कर रहे थे ऑफ फ्लाइंग, सो दे ऑल वर वेरी टायर्ड एंड दे ऑल वर स्लीपिंग, दे वर डोजिंग ऑफ। बढ़िया से एक सैटिस्फैक्टरी नींद पूरी कर रहे थे वो लोग। ऑन द अदर हैंड ही कुड सी हिज फादर वाज preening the feathers on his white back. देखो फादर क्या कर रहा था, जब ये बर्ड्स उड़ते हैं हवा में तो हवा में डेब्रिस होता है, ठीक है, डेब्री होता है। डेब्री यानी कि कूड़ा कचरा कुछ ऐसे फ्लोट कर रहा होता है हवा में, कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जब बर्ड्स उड़ते हैं तो उनके विंग्स पे वो डेब्री आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, स्टक हो जाता है। तो जब बर्ड्स अपनी बीक से, खुद की ही चोंच से उन फेदर्स को क्लीन करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? We call it preening. We call it preening. So the father was preening the feathers. On the other hand, the children, the other siblings of young seagull, they were dozing off, having a very gratified sleep because they've been practicing the art of flying whole morning. सुबह से वो बढ़िया से क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, और फाइनली क्या हुआ, फाइनली they are just enjoying, they're relishing their sleep. Only his mother was looking at him. इन सब के बीच देखो, यहाँ पे देखो, डोजिंग का मतलब सोना और प्रीनिंग का मतलब होता है टू क्लीन। इन सब के बीच जहाँ फादर प्रीनिंग कर रहे थे, बच्चे सो रहे थे, सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर था जो यंग सीगल की तरफ देख रहा था, और वो कौन था? यस, it was his own mother. She was constantly looking towards young seagull. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. Now what happened? मदर क्या कर रही थी, कॉन्टिन्यूसली उसको देख रही थी। जैसे देखो लेज था, उसके सामने जो ये था, उसके सामने एक प्लेट्यू था, थोड़ा सा दूरी पे था, एक ऐसा प्लेट्यू टाइप था, और वो थोड़ा सा ऊंचा था उस लेज से। तो मदर इस प्लेट्यू में बैठी थी, वाइट कलर की, ब्यूटीफुल, शी हैड ग्रेट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर से पंख थे उनके, एंड शी वाज कॉन्फिडेंटली ऐसे एकदम, जैसे बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंटली एकदम, हर ब्रेस्ट वर थर्स्ट फॉरवर्ड, एकदम कॉन्फिडेंटली शी वाज स्टैंडिंग ऑन दैट प्लेट्यू। और उस मदर के साथ वहां पर क्या था, एक फिश रखी हुई थी उस प्लेट्यू पे, और वो फिश को क्या कर रही थी, पहले तो बार बार अपनी चोंच को नुकीला कर रही थी। शी वाज शार्पनिंग हर बीक, शी वाज वेट करना होता है, टू वेट, ओके, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। She would first wet her beak and sharpen करने के बाद वो क्या कर रही थी,
उस मछली को चीर-फाड़ कर रही थी, उसके छोटे-छोटे पीसेस उसकी स्किन को लेयर आउट कर रही थी, उसको लेयर में काट रही थी द वे। और वो उसी तरीके से ये कर रही थी जिस तरीके से यंग सीगल खुद करता था खाना खाने से पहले। अब सोचो 10 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पानी पिया है और सडनली कोई तुम्हारे सामने इतना बड़ा चीज़ी पिज़्ज़ा ले आए, दोज़ हू लाइक इट, द साइट ऑफ द फूड विल और वो कोई पिज़्ज़ा तुम्हारे सामने खा रहा हो, वो तुम्हें पिज़्ज़ा कोई दे नहीं। तुम्हारे पास यू कैन स्मेल द फूड, यू कैन एक्चुअली लुक एट इट बट यू कैन नॉट ईट इट। तो वो जो साइट होगी, जब वो तुम ती चीज़ देखोगे तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा ना, यू विल गेट मैडेंड, यू विल गेट एंग्री, यू विल गेट इन्फ्यूरिएटेड। Similar was happening with young Seagull. He was maddened because he hadn't eaten anything for 24 hours. 24 घंटे तक कुछ नहीं खाया और अब खाने को देख के वो बिल्कुल पागल हो जा रहा था, गुस्से से पागल हो रहा था वो, and he wanted food anyhow. How he loved to tear the food that way, scraping his beak now and again to wet it. बिल्कुल उसी तरीके से उसकी मदर कर रही थी जैसे उस यंग सीगल को पसंद था। बार बार देखो, जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से वो लोग अपनी बीक को ऐसे रब करते हैं तो वो शार्पन हो जाती है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेट। ओके, ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Go call her, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. अब क्या हुआ, जो यंग सीगल था वो अपनी मदर की तरफ देख रहा था और जोर जोर से अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था, गा गा गा, प्लीज मदर बी अ लिटिल मर्सीफुल, प्लीज गिव मी सम फूड। 24 घंटे हो गए, मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे प्लीज थोड़ा सा खाना दे दो। और मदर भी उसको वहां से बोल रही थी डेरिसिवली, डांटते हुए, कंडेम करते हुए, स्कोल्ड करते हुए, दैट नो, अंटिल यू आर नॉट लर्निंग हाउ टू फ्लाई, यूर अ स्टूपिड बर्ड, अ बर्ड हु डजंट नो हाउ टू फ्लाई, कैन वी इवन कॉल यू अ बर्ड। सो शी वाज डेरिसिवली, डांटते हुए उसको कंडेम कर रही थी वो कि नो, यू हैव टू लर्न हाउ टू फ्लाई। एंड दिस यंग सीगल, अब जो पहले वो बहुत दुखी, अब वो बहुत दुखी मन से, बहुत ही पेन से कह रहा था, मम्मा प्लीज, आई एम वेरी हंग्री, मैं मर जाऊंगा बिना खाने के, आई विल स्टार्व, यू प्लीज सर्व मी सम फूड। एंड सडनली उसका जो पेन था वो खुशी में बदल गया। ही एक्चुअली क्राइड अ जॉयफुल स्क्रीम, बहुत जोर से चिल्लाने लगा खुशी के मारे, बिकॉज ही कुड सी हिज मदर फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम। उसने देखा कि उसकी मदर ने वो फिश का पीस उठाया और वो उसकी तरफ उड़ान भर रही थी। डेरिसिवली का टू टीज, किसी को डांटना, इन कंडेम करना किसी को, एंड प्लेंटिवली इज इन पेन। ठीक है, किसी जो कोई दर्द भरी अपनी बात कहता है उसे हम क्या कहते हैं, डेरिसिवली। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. तो अब क्या हुआ, मदर ने पीस उठाया और वो यंग सीगल की तरफ मुड़ी और वो उसके पास आई और यंग सीगल भी भागता हुआ फीट को एकदम ऐसे टैप स्टॉम करता हुआ, भागता हुआ ब्रिंक के पास गया, सो दैट वो अपनी मम्मा के जितना क्लोज आ सके वो आ जाए। और वो बार बार उछलने की भी कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी मदर क्या कर रही थी, उसके अक्रॉस फ्लाई कर रही थी, उसके पास से बार बार उसके इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन में उसके अराउंड वो फ्लाई कर रही थी। एंड ही वॉज एनी हाउ डेस्परेटली वॉन्टिंग दैट फूड, वो बार बार उस फूड को कैच करने की कोशिश कर रहा था। But when she was just opposite him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. तो जैसे ही एकदम ऐसे थे, पहले उसकी मदर ऐसे ऐसे मूव कर रही थी, अब सडनली जैसे ही वो उसके ऑपोजिट आई वो रुक गई। शी हॉल्टेड, हॉल्ट का मतलब होता है टू टेक अ पॉज, टू स्टॉप। वो रुक गई एंड इतना पास चली गई कि यंग सीगल को लगा कि जैसे ही वो अपनी बीक बढ़ाएगा, आगे करेगा, अपनी चोंच को आगे बढ़ाएगा, वो क्या होगा एकदम से, मतलब इतनी पास थी कि अगर वो चोंच आगे बढ़ाता तो वो फूड को आराम से ले लेता, वो इतनी पास आ गई थी। सो तो सीगल के अंदर कितना जॉयफुल एक रश हो रहा होगा, वो बहुत खुश था कि फाइनली अब वो कुछ खाएगा। ही वाज डेस्परेट, वो बहुत डेस्परेट था कि उसे खाना चाहिए। सोचो
तुम पिज्ज़ा ऐसे एकदम बिल्कुल अब तुम्हारे मुँह के पास में है, तो तुम्हारा क्या फीलिंग होगा? सेम फीलिंग यंग सीगल के अंदर थी। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, she dived at the fish with a loud scream. He fell outwards and downwards in space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. तो जैसे ही वो एकदम हॉल्ट हुई, यंग सीगल एकदम से अप्रोच किया, लेकिन मदर ने क्या किया? डेरिसिवली, टीज करते हुए, उसको चिढ़ाते हुए, उसको कंडेम करते हुए वो एकदम से पीछे हो गई। और अब जो उसकी डेस्परेशन ऑफ ईटिंग फूड थी, सोचो तुम खा रहे हो पिज्जा, तुम जैसे ही वन बाइट लो, वो सिर्फ आखिरी पीस है, और तुम सैंड में खड़े हो, और तुमसे वो पिज्जा गिर जाए, और वो सैंड में बिल्कुल पिज्जा का जो पूरा स्लाइस है एकदम सैंड से भर जाए, तो तुम जैसा फील करोगे, और तुमने 10 दिन से कुछ नहीं खाया है। Similar was the feeling of young seagull. He was extremely disappointed, rather that desperation of eating food was taken over by the anger. वो इतना गुस्सा हो गया कि how can a mother do that? She was अब वो मेरे बिल्कुल पास थी, वो मुझे खाना दे सकती थी, वो मेरे पास आके उन्होंने मुझे खाना क्यों नहीं दिया? जो उसका फियर था, the fear of flying was nowhere near. अभी उसको कुछ नहीं सूझ-बूझ रहा था, उसे सिर्फ खाना चाहिए था। The desperation of eating food, the desperation of catching that fish, the hunger, the anger, the rage has taken over the fear of the grip of fear. सारी desperation, anger, rage ने उसके grip के ऊपर कब्जा कर लिया था, और वो इतना गुस्सा था कि बिना सोचे उसने, क्योंकि वो बिल्कुल ब्रिंक के पास था, उसने अपने पैरों को टैप किया और एकदम से एक छलांग मार दी। एंड अभी तक तो वो गुस्से में था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। जैसे ही उसने छलांग मारी, अब वो क्या कर रहा था? हवा में था। सडनली वो नीचे की तरफ गिरने लगा, अपने सर के बल, हेडलॉन्ग, मतलब जैसे ही वो हवा में उड़ा, उसे एकदम से रियलाइज हुआ कि यार मुझे उड़ना नहीं आता है, और वो एकदम से नीचे गिरने लगा, और एक बड़ा सा मॉन्स्ट्रस, एकदम स्कैरी सा टेरर, इतना ज्यादा वो फ्राइटन हो गया, उसे लगा कि अब वो क्या करने वाला है, वो मरने वाला है, क्योंकि बिना ना चाहते हुए भी एकदम एंगर में, रेज में, उसने क्या, वो जो द प्लंज दैट केम वेरी डेस्परेट टू हिम आउट ऑफ हंगर, वो प्लंज उसने ले ली थी, लेकिन उसको उड़ना अभी भी आता नहीं था। एंड नाउ ही थॉट दैट ही इज गोइंग टू डाई बिकॉज ही वाज फॉलिंग, एंड अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, मतलब एक बड़ा सा उसके दिल में एक बहुत बड़ा डर बैठ गया था कि अब मैं नीचे गिरूंगा और मैं मर जाऊंगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. तो अब क्या हुआ कि जैसे ही वो नीचे गिर रहा था, हेडलॉन्ग, सर के बल नीचे गिरता जा रहा था, सडनली, अब देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में कि एक इनेट क्वालिटी है, बर्ड्स को उड़ना आता है, सिर्फ उनको थोड़ा सा करेज चाहिए वो जंप मारने के लिए। और अब जबकि यंग सीगल जंप मार चुका था और वो नीचे गिर रहा था, उसे ये लग रहा था उसे नहीं आता उड़ना, बट सडनली ही कुड फील कि उसके विंग्स अपने आप हवा में स्प्रेड आउट हो गए, वो विंग्स खुल चुके थे, एंड ही कुड फील, जो अब क्योंकि पहले विंग्स ऐसे थे, उसकी बॉडी को कवर करके रखे थे, अब जैसे ही विंग्स खुले तो ऑन हिज ब्रेस्ट, ऑन हिज बॉडी, ही कुड फील द रश ऑफ विंड, वो विंड को फील कर पा रहा था, और थोड़ी देर में उसे फील हुआ कि उसके विंग्स अपने आप फ्लैप होने लगे, विद इन सेकेंड्स ओनली, सेकेंड्स के अंदर ये सारी चीजें हुई, उसके विंग्स खुले, उसके विंग्स फ्लैप होने लगे, और विंग्स के एज पे उसे लगा कि हाँ, वो हवा को चीरता हुआ आगे की तरफ ऊपर धीरे धीरे सोर हो रहा था, धीरे धीरे वापस से ऊपर की तरफ आ रहा था। एंड वी कैन से दैट हंगर, the young seagull was not able to fly, but hunger made him take that jump, and finally he was soaring up in the sky, he was soaring high up in the sky on his own wings. Finally अब वो धीरे धीरे उड़ रहा था. It was a big achievement for the young seagull.
नाउ यहाँ पे देखना है हाउ डिड यंग सीगल लर्न टू फ्लाई, कैसे उसने फ्लाइंग सीखी थी सबसे पहले. द यंग सीगल वॉज ग्रेटली अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग दो ही रियली वॉन्टेड टू. वो बहुत ज्यादा डरता था फ्लाइंग से, लेकिन वो चाहता था कि वो फ्लाइंग सीखे, बिकॉज ही ऑल्सो न्यू कि उसको कभी ना कभी तो उड़ना सीखना पड़ेगा. He felt certain that his wings would never support him and could not get himself to fly like his siblings. उसने हमेशा ये लगता था कि उसके पंख बहुत छोटे हैं और उसके पंख उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे in flying, and that is why he could never fly along with his siblings. He was always very timid, he was always very frightened, and he was horrified to even take that jump off because he had an inhibition of shorter wings. His parents, brother and sister decided to leave him alone, but soon he became mad with hunger. उसके पेरेंट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया था and in fact threat किया था, warn किया था कि अब हम तुम्हें कोई भी खाना नहीं देंगे. And within 24 hours उसे कोई खाना नहीं मिला and he became mad with hunger. He turned mad. एकदम infuriated, गुस्सा गया था वो भूख के मारे. He saw his mother with a piece of fish in her beak, reaching to him at a little distance. Okay, उसने जैसे ही देखा कि उसकी मदर के बीक में एक फिश थी और वो उसी की तरफ आ रही थी, तो he became extremely happy and now he thought that he would get some food to eat. The sight of the fish maddened him. वो जो fish का सिर्फ the sight of fish, जैसे उसने उस fish को देखा, he turned angry, maddened, desperate. He was so extreme. Anyhow, he wanted to eat that fish. He wanted to devour it because from last more than 24 hours, he had not eaten a single piece of anything. उसने कुछ नहीं खाया था और अब उसे क्या करना था, कुछ खाना था. तो जैसे उसने fish को देखा, वो एकदम पगला गया, एकदम से उसको खाने की बहुत ज़्यादा तलब होने लगी. So he dived at the fish without thinking about the result. He suddenly felt his wings spread outwards and he started flying. तो बिना कुछ सोचे समझे उसने जल्दी से जंप ले लिया लेज ऑफ से and उसने क्या किया, उसने बिना सोचे समझे किया और जैसे ही वो उड़ा, उसके विंग्स अपने आप खुले और वो अपने आप उड़ने, जैसे उसने जंप लिया वो अपने आप उड़ने लग गया. He was soaring gradually downwards and upwards. He was then no longer afraid and in this way he made his first flight. अब वो क्या हो रहा था, वो नीचे नहीं गिर रहा था, वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, फ्लैप कर रहा था अपने विंग्स, वो ऊपर और नीचे वाले मूवमेंट्स कर रहा था. And finally this way jumping, in the motivation of hunger, in the desperation of eating something, young seagull made his first ever flight. और first flight को हम और क्या कहते हैं? We call it maiden flight. मेडन का मतलब होता है कोई भी काम जब आप पहली बार करते हो. क्रिकेट में भी होता है ना मेडन ओवर, उसी से आया है ये मेडन फ्लाइट. कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं, we call it maiden. Okay, did you understand how did he take his first flight? You have to write, अच्छे से इस आंसर को पढ़ना, it will help you out a lot. Next, what happened? Now the chapter is not over yet even. There are a lot of, इसके बाद भी कुछ young seagull के साथ हुआ है और उसने उस fear को भी कैसे overcome किया, we'll see that. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. और अब वो फील कर पा रहा था कि उसके विंग्स एयर में आराम से मूव कर रहे थे, आराम से फ्लैप हो रहे थे. एंड ही कुड फील दैट अब वो बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहा था, वो थोड़ा नीचे जा रहा था, फिर ऊपर आ रहा था, फिर नीचे जा रहा था, फिर ऊपर आ रहा था. फाइनली ही वॉज मेकिंग अ गुड फ्लाइट. ओके, हेडलॉन्ग का मतलब होता है सर के बल, जब आप नीचे गिरते हो तो उसे कहते हैं हेडलॉन्ग. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga, 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 kol, ah. His mother swooped past him. Her wings making a loud noise. He answered her with another
स्क्रीम। तो अब वो क्या कर रहा था, बढ़िया से उड़ रहा था, एंजॉय कर रहा था, ही वाज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ही टोटली फॉरगॉट कि आज तक उसने कि जो पहले उसको टेरर था, अब उसे लग ही नहीं रहा था कि आज तक कभी भी उसे उड़ना नहीं आता था। उसको ये हमेशा से था कि वो जंप करेगा और वो मर जाएगा। लेकिन जब उसने वो जंप लिया तो रिजल्ट्स क्या थे? रिजल्ट्स क्या फेलियर थे या अचीवमेंट था? अचीवमेंट। फाइनली ही अचीव्ड हिज फर्स्ट सक्सेस। लेकिन यहाँ पर अब एक थोड़ी सी दिक्कत है, दैट ही फेल्ट अ बिट डिजी। और वो डिजी, अनकॉन्शियस, थोड़ा सा वीक क्यों फील कर रहा था? क्योंकि उसने 24 घंटे से कुछ भी खाया नहीं था, तो इसलिए वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस था, थोड़ा सा उसको वीक फील हो रहा था। और क्योंकि फ्लाइंग में एनर्जी लगती है तो ये डिजीनेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर भी उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया और बढ़िया से उड़ के गया। और उसकी मदर ने जब ये देखा, शी स्वूप्ड पास्ट हिम। रैपिडली वो उसके पास आई और उसके साथ क्या करने लगी, उड़ने लगी। एंड वो अपने बेटे को प्रेज कर रही थी, अपने वो क्या कह रहा था, वो चिल्ला रहा था, गा गा गा, आउट ऑफ अचीवमेंट, आउट ऑफ सेंस ऑफ सक्सेस, क्योंकि उसने अभी जस्ट कुछ अचीव किया था अपनी लाइफ में जिससे वो बहुत डरता था। तो वो स्क्रीम कर रहा था, वो खुश था, वो सेलिब्रेट कर रहा था। और मदर भी रैपिडली आई उसके पास, उसके साथ उड़ने लगी और वो उसके साथ उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने लगी। Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब उसके भाई बहन आए और उसके फादर ने भी देखा कि अरे यंग सीगल, वो सब प्लेट्यू पे अलग से बैठे थे, राइट? दे वर नॉट केयरिंग अबाउट यंग सीगल, बट द मोमेंट मदर एंड यंग सीगल स्टार्टेड स्क्रीमिंग आउट ऑफ फ्लाइंग, तो वहां पर वो क्योंकि खुश थे, तो फादर ने देखा, सिबलिंग्स ने देखा और वो सब भी उनकी तरफ उड़ के गए। एंड अब यंग सीगल्स के जो यंग सीगल के जितने भी सिबलिंग्स थे, दे ऑल वर वेरी हैप्पी ऑफ देयर ब्रदर्स सक्सेस। एंड वो सब सेलिब्रेट कर रहे थे, वो हवा में कवच कर रहे थे, जंप्स कर रहे थे, बैंकिंग कर रहे थे, दे वर डाइविंग, दे वर सोरिंग, दे वर स्किमिंग। हर एक मूव जो उनके पेरेंट्स ने उसे सिखाया था वो यंग सीगल के लिए परफॉर्म कर रहे थे। एंड दे ऑल वर सेलिब्रेटिंग यंग सीगल सक्सेस ऑफ flying. Okay, and the whole family was celebrating it and they all were enjoying their good time that finally the young seagull had learned how to fly. Curveting का मतलब होता है jump in series. Banking मतलब when a bird is flying with one wing above than the other one, that is what banking is. Then he completely forgot that he had always not been able to fly and commended himself to dive, soar and curve, shrieking shrilly. And क्या हुआ, अब वो भूल चुका था कि वो कभी उड़ नहीं पाता था, वो भूल चुका था उस डर को। He had actually completely forgotten about the fact that he was very timid few moments before. कुछ मिनट पहले ही वो इतना हॉरिफाइड था कि अगर मैं जैसे ही जंप लूंगा तो मैं मर जाऊंगा। अब वो सब भूल चुका था और इस अचीवमेंट में उसको और पुश दिया, उसको और एनकरेज किया और वो अपने ही भाई बहनों की तरह कर्व्स लगाने लगा, बैंकिंग की तरह बैंकिंग करने लगा हवा में और ट्राई करने लगा डिफरेंट डिफरेंट मूव्स। एंड ही वाज एंजॉयिंग हिज टाइम, ही वाज एंजॉयिंग हिज सक्सेस. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब क्या हुआ, सारी फैमिली एकदम सी के ऊपर पैरेलली मूव कर रही थी, पैरेलली फ्लाई कर रही थी। एंड यंग सीगल का मुंह बिल्कुल सामने था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके वो सी के ऊपर पैरेलली बहुत ब्यूटिफुली फ्लाई कर रहा था. श्रीकिंग का मतलब होता है चिल्लाना, स्क्रीम आउट करना पतली आवाज में, ठीक है. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. तो अब वो देख रहा था कि sea थी, सी देख रहा था और अब उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, वो सब लोग फ्लाई कर रहे थे. लेकिन सीगल्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, अदर देन फ्लाइंग दे नो हाउ टू फ्लोट ऑन द वाटर. उन सबको वाटर पे फ्लोटिंग भी आती है. तो क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी और सिबलिंग्स को फ्लोटिंग सिखा चुके थे, तो और सारे फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी उस ग्रीन फ्लोरिंग, यहाँ पे ये जो ग्रीन फ्लोरिंग है बेटा, ये ग्रीन फ्लोरिंग सी के लिए आई है, समुद्र के लिए आई है बच्चों.
ठीक है, तो उस समुद्र पे ऑलरेडी, उस ओशन पे ऑलरेडी वो सब लोग लैंड कर चुके थे. दे वर फ्लोटिंग एंड दे वर beckoning, दे वर encouraging our little seagull कि अब तुम भी आओ, तुम भी लैंड करो, तुम भी हमारे साथ फ्लोटिंग करो ऑन द वाटर. दे वर एनकरेजिंग हिम. देखो, अम्यूजडली का मतलब होता है एंटरटेनमेंट मैनर में, एंड beckoning का मतलब होता है टू एनकरेज. तो हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर्स, हिज सिस्टर, every one of the family members, they were, you know, beckoning him, encouraging him कि अब आ जाओ, you should come and you should float with us. He was also very excited to try the landing. वो भी बहुत excited था कि वो भी जल्दी से landing करे. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. अब देखो, यंग सीगल बिल्कुल देखो ऐसे ही वो लोग लैंड करते हैं. तो वो लैंड करने की कोशिश कर रहा था, अभी उसे आता नहीं था. अब क्या हुआ, वो जैसे ही लैंड करने की कोशिश किया, उसके पैर बिल्कुल ड्राउन होने लगे, उसके पैर धंसने लगे ओशन में, और वो डर गया एकदम से, बिकॉज ही नेवर हैड दिस फीलिंग. उसे नहीं पता था कि यही इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दिस इज द वे हाउ यू लैंड. सो ही वॉज वेरी स्कैर्ड, ही वॉज वेरी, यू नो, एकदम से फिर से ही वॉज टेरराइज्ड कि व्हाट इफ आई ड्राउन ऑफ द सी. ही वॉज अफ्रेड ऑफ द सी ऑल्सो, राइट. तो वो डरने लगा, और उसने क्या किया, हड़बड़ाहट में वो वापस से उड़ने की कोशिश कर रहा था. उसने अपने विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट डू दैट. वाई? क्योंकि अब उसने 24 घंटे से बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, उसने कुछ नहीं खाया था, उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी. और जब उसने उड़ने की कोशिश वापस की तो वो उड़ नहीं पा रहा था. एंड देन व्हाट हैपेंड? But he was tired and weak with hunger, and he could not rise as he was exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea, and then his belly touched and he sank no farther. Exhausted का मतलब होता है tired, क्योंकि मैंने बताया था वो बहुत थका हुआ था, एक्सरसाइज बहुत किया था उसने. फ्लैपिंग विंग्स, फ्लाइंग इज अ ग्रेट बिग एक्सरसाइज, राइट. तो अब वो थक चुका था, उसने कुछ खाया नहीं था, तो वो ऑलमोस्ट बहुत वीक फील कर रहा था. एंड ही वॉज नॉट एबल टू फ्लैप बैक, ही वॉज नॉट एबल टू, यू नो, फ्लाई बैक इन द स्काई. एंड अब क्या हुआ था, उसके पैर धंसे, और जब पूरे पैर धंस गए तो उसका जो बेली था, जो उसका स्टमक था, उसका पेट था, उसने वाटर को टच किया. और जैसे ही वो बेली वाटर के कांटेक्ट में आया, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद यंग सीगल ड्राउन नहीं हो रहा था, वो और सिंक डाउन नहीं हो रहा था. फाइनली ही स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द वाटर. अब वो आराम से पानी में क्या हो चुका था, लैंड हो चुका था. उसके पैर, यू नो, वापस से, यू नो, क्लोज ऑफ हो चुके थे. एंड वो आराम से विद द हेल्प ऑफ हिज बेली ही वाज फ्लोटिंग ऑन द वाटर. He was floating on it, and around him, his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. देखो, डॉगफिश ऐसी दिखती है, ठीक है. फाइनली वो फ्लोट कर रहा था. फैमिली देखो, अगर फैमिली के इंटेंशंस खराब होते तो वो उसको बिल्कुल भी प्रेज नहीं करते, जबकि वो बहुत हार्श थे, लेकिन वो यही चाहते थे कि यंग सीगल इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ रिलायंट बने, उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए. और जब यंग सीगल ने सब चीज़ें अचीव कर ली तो दे वर ऑल वेरी हैप्पी, दे वर प्रेजिंग हिम, दे वर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस, दे वर टेलिंग हिम दैट हाउ ब्रेव ही इज, दैट ही हैड एक्चुअली ओवरकम हिज फियर. वो कितना ब्रेव था कि उसने अपने फियर पे ओवरकम किया. एंड व्हेन ही स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द वाटर एंड दे न्यू दैट ही वाज वेरी हंग्री, दे स्टार्टेड ऑफरिंग हिम द स्क्रैप्स ऑफ डॉगफिश. उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में यंग सीगल को उछालते हुए डॉगफिश के स्क्रैप्स दिए. ही एट दोज, ही डिवाउर्ड दैट, and he actually enjoyed his time. Finally he was successful in his, you know, in overcoming his fear. जिस डर से वो बहुत ज़्यादा, you know, timid बन चुका था, जिससे बहुत frightened था, अब finally उसने उस डर पे कब्जा कर लिया था, उस पे काबू पा लिया था. and finally he had made his first flight. और इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, his first फ्लाइट. अब देखते हैं लर्निंग आउटकम क्या है इस वीडियो इसका. अच्छा, बिफोर दैट लिटरेरी डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइस, मैंने बोला था ना, यंग सीगल एंड उसकी फैमिली के मैं बार बार यंग सीगल के लिए टर्म यूज कर रही हूँ ही, क्या यूज कर रही हूँ ही। तो ये क्या है, इट्स अ लिटरेरी डिवाइस नोन एज पर्सोनिफिकेशन। जब भी हम कोई ह्यूमन कैरेक्टर किसी जानवर, किसी बर्ड, किसी नॉन लिविंग थिंग को देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। जनरली बर्ड्स के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं बच्चों, वी यूज इट, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने ही यूज किया है तो इसलिए ये क्या हुआ, इट इज पर्सोनिफिकेशन। एंड देन वी हैव ओनोमेटोपिया। व्हाट इज ओनोमेटोपिया, जब भी कोई साउंड हो, जैसे मैंने बोला द टाइगर रोर्स, तो ये रोर क्या है, एक नेम ऑफ अ साउंड। कहीं भी अगर तुम्हें कोई भी नेम ऑफ साउंड मिलेगा, जैसे ग्रेड 9 में तुमने रेन ऑन द रूफ पढ़ी होगी, दैट पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन, एंड दैट पैटर वाज ओनोमेटोपिया। ओके, जब भी कोई साउंड आ जाता है हमारे लिटरेचर में उससे हम क्या कहते हैं, ओनोमेटोपिया। इसमें क्या है, साउंड श्रिली एकदम हाई पिच वॉइस में जब वो चिल्ला रहा था। एंड सेकंड, प्राउड कैकल, कैकल इज द साउंड ऑफ बर्ड्स, कैकल इज द साउंड ऑफ सीगल्स। सो इसलिए ये दोनों में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया है, ओनोमेटोपिया। यहाँ पर हमने दो लिटरेरी डिवाइस देखे, पर्सोनिफिकेशन एंड ओनोमेटोपिया, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। I hope you'll remember it. Now we'll see the learning outcome. Okay. Now also we don't have it. We have CBSE question, very important. Okay. Remember this because this has come a lot of times in CBSE. How did his parents, two brothers and a sister, celebrate the first flight of the young seagull? कैसे उन्होंने उसकी first flight को celebrate किया था? Young seagull's family saw the young seagull making his first flight. They all joined him flying near him and celebrating. तो young seagull ने देखा कि young seagull ने finally अपनी पहली flight ले ली थी, and they all joined him in the flying. They all joined him. They all started flying together. Celebrate, यहाँ से पढ़ो. They all joined him flying near him celebrating his maiden flight. Maiden flight मैंने अभी भी बताया था, राइट? मेडन फ्लाइट का मतलब क्या होता है, उसने पहली, जब भी कोई काम आप पहली बार करते हो लाइफ में तो उसे मेडन कहा जाता है, ठीक है? तो दे ऑल जॉइंड हिम एंड दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग हिज मेडन फ्लाइट, पहली फ्लाइट. When they saw him floating on the ocean, they flew and landed on the water just ahead of him. अब यहाँ पे इससे परेशान मत होना कि मैम उन यहाँ पे तो ऐसा लिखा हुआ है कि वो फ्लोट कर रहा था और फिर उसके पेरेंट्स आए, नहीं, जस्ट अहेड ऑफ हिम. देखो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश कि जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि वो बिल्कुल समुद्र के पास पहुंच चुका था और उसके ऊपर उड़ रहा था, तो वो उससे पहले ही जाके क्या करने लग गए थे, उस पर फ्लोट करने लग गए थे. एंड देन ही ऑल्सो स्टार्टेड फ्लोटिंग अलॉन्ग विथ देम. They were beckoning to him, calling shrilly. They were praising and rewarding him by offering him the scraps of fish. So now क्या हुआ, वो वहाँ पर रुके, उन्होंने उसको encourage किया, beckon किया कि आओ तुम भी float करो. और जब उसने floating कर ली तो वो उसको as a reward क्या दे रहे थे, scraps of dog fish. And they all were very happy and they all were celebrating his first flight. Finally, learning outcome. Okay. तो क्या है लर्निंग आउटकम, दैट हंगर इज द बेस्ट मोटिवेशन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, हर चीज इस दुनिया में जो हम कर रहे हैं वो दो ही चीजों के लिए कर रहे हैं, एक हंगर, दूसरा सर्वाइवल. और इन दोनों से ज्यादा बेस्ट मोटिवेशन हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता. इमेजिन कोई बच्चा जो कि बहुत डरता हो डॉग से, मैं बहुत बहुत डरती हूँ, लाइक आई एम एक्सट्रीमली अफ्रेड ऑफ डॉग्स. आई एम एक्सट्रीमली टिमिड इन फ्रंट ऑफ देम. अगर वैसे इफ यू आस्क मी कि मैम यू प्लीज रन फॉर 100 meters, आई टेक माई टाइम नाइसली स्लोली एज पर माई कंफर्ट जोन, मैं भागूंगी. लेकिन व्हेन अ डॉग कम्स आफ्टर मी, व्हेन माई सर्वाइवल इज ऑन कॉस्ट, then I think I run faster than PT Usha in that situation. So यही है, हंगर और सर्वाइवल इस दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशन है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए. एंड सेकेंड इज सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड गेनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस.
जैसे ही हमारे अंदर हम कोई अचीव करते हैं, कोई भी चीज़ अचीव करते हैं, बहुत जल्द हमें दिखता है कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मैंने मैथ्स का तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया था, एक क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा सही आ जाए, दूसरे का सही आ जाए, तो नेक्स्ट जो 40 मिनट्स का पीरियड है वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज नाउ यू बिकम कॉन्फिडेंट कि आई नो दिस एंड आई कैन डू इट। ये तुम्हारे दिमाग में जो अचीवमेंट होती है, जो छोटी छोटी सक्सेस होती हैं, ये क्या बिल्ड करती हैं? They build confidence in your life. And these are the two learning outcomes that we have learned through this video. I hope ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे. Now quickly we'll look at the assessment. First question. What finally motivated the young seagull to attempt the first flight? His siblings and encouragement. क्या था ऐसा चीज जो यंग सीगल को एक्चुअली मोटिवेट किया कि अब फाइनली उड़ना चाहिए? उसके सिबलिंग्स ने उसे एनकरेज किया. हिज मदर्स ऑफर ऑफ फूड, हिज फादर्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लाइट और हिज फियर ऑफ स्टार्वेशन. कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करना. क्या आंसर होगा मुझे बताना. आई विल गिव यू 5 seconds. And the answer is D for Delhi. His fear of starvation. यानी कि वो, उसको डर था कि वो भूख के मारे मर जाएगा. वो तड़प रहा था. जितने भी लोगों ने बी किया है, नहीं, उसकी मदर ने उसे फूड ऑफर किया, बट उस फूड में क्या था? दैट डेस्परेशन टू ईट, दैट starvation was there. So that is why D would be the correct answer. And the last question is, the young seagull felt a mixture of dash and exhilaration as he soared through the air. अब एक बात बताओ कि उसे क्या क्या फील हो रहा था जब वो उड़ रहा था हवा में. जब वो फाइनली धीरे धीरे ऊपर आ रहा था. एक्सिलरेशन होता है एक्साइटमेंट, इंजॉयमेंट. एक्साइटमेंट और इंजॉयमेंट के साथ वो क्या फील कर रहा था? फियर, डर. ड्रेड मतलब डर. एंजाइटी मतलब जब आप किसी चीज को लेकर बहुत परेशान होते हो, स्ट्रेस्ड होते हो, या रिलीफ. In a way, I told you the answer also. So what he was feeling? He was feeling relieved and he was feeling a sense of exhilaration inside him that finally he could make his first flight. Finally, he could do something which he was fearful of all his life, and finally he achieved something which he was timid of. And with this, our first part of 2 stories about flying is over. In the next part, we are going to do the question and answers. हम लोग question and answers discuss करेंगे. And I hope, मुझे लगता है कि आप सब बच्चों को ये वाला chapter, ये वाला part 2 stories about flying में 2 parts हैं. एक his first flight और दूसरा है the black aeroplane. तो ये जो his first flight है, ये सबको समझ में आ गया होगा. And for your grade 10 preparation, stick to Komal ma'am, stick to Mission Gyan, and I will come in the other video with another beautiful chapter. Bye bye all of you. Take care.